नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 में आज वीडियो नंबर 2 आपको देने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्लियर कराया था। आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसके माध्यम से जो आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उनको और मजबूत कर दिया जाएगा। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका जो उदाहरण नंबर है वो 1 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी है, घड़ी की बड़ी सुई है जो 12 सेंटीमीटर की है, वो है 40 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो पहले आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है और घड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी बड़ी वाली सुई है, यानी ये जो सुई है वो 12 सेंटीमीटर की है। 12 सेंटीमीटर की यहाँ पर ये किसका काम कर रही होगी? तो यहाँ पर ये त्रिज्या का काम कर रही होगी, क्योंकि ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक एक पॉइंट से अब अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो रेडियस हो गई वो हमारी 12 हो गई। अब कह रहा है कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी की मिनट वाली सुई होती है, वो आपकी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी कितने अंश का एंगल बना लेती है। तो हम ये एंगल पहले उसका देखेंगे कि वो एंगल कितना बना लेती है, ये देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है और घड़ी में जब आप ये जानते हो कि इसमें आपके जो ये मिनट वाली, जैसे मान लीजिए सुई है, ये मिनट वाली सुई है और मिनट वाली सुई पूरा चक्कर घूम के आती है, पूरा चक्कर घूम के आती है इस तरीके से। देखिए, जब ये पूरा चक्कर इस तरीके से घूम के आती है और यहीं पर आ जाती है तो ये कितने मिनट खा जाती है? तो आपको पता है जब मिनट वाली सुई जब पूरा घूम जाती है तो 60 मिनट लेती है। 60 मिनट लेती है जब ये पूरा घूम जाती है। 60 मिनट लेने पर ये पूरा घूम लेती है, तो यानी 60 मिनट बराबर कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 अंश का होता है। कितना होता है? 360 अंश का होता है। यानी 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर ये जो घड़ी घूमी वो आपका 360 डिग्री का इसने एंगल बना दिया। तो अब हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर ये कितने का एंगल बना देगी। तो यहाँ पर जो 1 मिनट रखेंगे, 1 मिनट, और ये 60 को उधर भेज देंगे तो ये 60 इसमें भाग लगाने लगेगा। 60 इसमें क्या लगाने लगा? भाग लगाने लगा। तो भाग दे देंगे, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, ये 6 अंश। यानी जो घड़ी है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई। घड़ी में 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो इस तरीके से जब हमने घड़ी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये घड़ी बनी और घड़ी में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो एक आपकी मिनट वाली सुई होती है वो 6 अंश का कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 12 माने, यहाँ पर 1 माना, तो इनके बाद बीच में आपको पता है कि इसमें बीच में 5 बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 होते हैं, तो एक जैसे 12 से एक बिंदु पर पहुंची तो ये 6 अंश का कोण बना देगी, फिर 6 अंश का कोण बना देगी। इस तरीके से अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में ये आपका मतलब 5 बिंदु हैं और एक अंश 6 अंश का कोण बना देती है, तो 30 अंश का कोण बना देती है, 30 अंश का कोण बना देती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो 90 एंगल का एंगल बनता है वो यहाँ से 12 से और आपका कितने के बीच में बन जाता है? तो देखिए, एक हो गया ना, 1 2 और 3, तो इसके बीच में इस तरीके से 90 एंगल का बन जाता है, क्योंकि 30-30 का इनके बीच में बनता है, तो ये 90 एंगल का बन जाता है। तो ये याद रखिए कि ये मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। जब 6 अंश का कोण बनाती है तो आपको मिनट कितनी दी गई? 40। तो 40 मिनट दी गई हैं और 6 अंश का कोण बना रही है, तो कितना बनाएगी? 240 अंश का, 240 अंश का बनाएगी आपका एंगल। या फिर आप सीधा इस तरीके से निकाल लीजिए जैसे इन्होंने निकाला हुआ है। तो 40 मिनट हैं, तो इनका इन्होंने क्या बना दिया? मिनटों को इन्होंने बना दिया घंटा, और घंटा गुणा में 360, यानी जो घंटे वाली सुई होती है वो भी 1 घंटे में क्या करती है? वो पूरा क्या घूम जाती है? पूरा घूम जाती है, 360 अंश का एंगल घूम जाती है। यानी देखिए ये जैसे है, नहीं नहीं, 1 घंटे में 12 घंटे में घूमती है। तो यहाँ पर जो घंटे के हिसाब से इन्होंने निकाला था कि 40 मिनट को घंटा बना लिया, क्योंकि 60 का भाग दे दिया है और इंटू में 360 कर दिया है, तो 360, तो इसका एंगल बन जाएगा 240 इस तरीके से। तो ये 240 बना दिया इन्होंने। और जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक पूरा राउंड घूमती है। ये अगर घंटे की बात करी जाए तो देखिए ये 12 है, तो ये यहाँ से 12 से चालू होगी घंटे वाली सुई और 12 पे ही आएगी, तो 12 घंटे में ये 360 अंश घूमती है। यानी जो घंटे वाली सुई होती है ना, वो आपका 1 घंटे में वो
आधे अंश का, मतलब 1 घंटा जो होता है, जैसे मान लीजिए 12 घंटे बराबर, 12 घंटे पूरा समझा देता हूँ, 12 घंटे बराबर 360 अंश का घूमेगी। और अगर 1 घंटे का निकालोगे तो 1 घंटे में आपको 360 बट्टे में 12, 12 से भाग दे दोगे तो उसमें 12 36, यानी 1 घंटे में वो घूमेगी 30 अंश का एंगल। तो अभी 1 घंटे में बताया था आपको कितना घूमती है, 30 अंश का एंगल घूमती है, मिनट के हिसाब से भी आपको हमने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से 240 एंगल निकाल लेंगे, इस तरीके से निकालो, इस तरीके से, उस तरीके से निकालो, उस तरीके से, उस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बिल्डअप रहेगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी सुई द्वारा तय की गई दूरी, तो बड़ी जो सुई है वो दूरी तय करेगी, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये है तो पूरा कवर करेगी, तो इसका ये पूरा परिमाप घूमेगी, ये तो पूरा परिमाप घूमेगी। हमने कहा था जब दूरी तय करता है, दूरी तय करता है तो आपका ये पूरा परिमाप घूम रहा है, तो परिमाप 2πr होता है। और इंटू में थीटा बट्टे 360 बताया था आपको, थीटा बट्टे 360। अब थीटा यहाँ पे रख दीजिए, थीटा कितना आया 240 आया था, तो 240 रख देंगे यहाँ पर, और 360 नीचे है, तो इसे काटेंगे पीटेंगे, ये आ जाएगा आपको 50.24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी त्रिज्या दे दी आपको, इस जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, सर्कल में आपको 10 सेंटीमीटर की आपकी दे दी है, ये पूरा आपका कितना है 10 सेंटीमीटर का है, तो ये आपकी त्रिज्या दे दी 10 सेंटीमीटर, क्या त्रिज्या रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर। मिनट की सुई 9 पूर्वा से 9:35 पूर्वा तक घड़ी पर बनाए गए कोण का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो अब की बात क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और 9 से 9:35 तक गया, यानी 35 मिनट में ये घड़ी कितना घूमी होगी। तो हमने आपको बताया था 1 मिनट में 6 अंश का कोण घूमती है, तो 35 मिनट में कितना घूमेगी, तो 35 का आप मल्टीपल कर दोगे तो निकल जाएगा। या फिर इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ, इस तरीके लीजिए, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में तय किया गया कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। अभी आपको हम पहले बता चुके, मिनट की सुई 1 मिनट में तय किया गया कोण 360/60, यानी 6 अंश का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, आपको बताया अभी हमने 6 अंश का कोण बना देगी, और 6 का आप मल्टीपल कर देंगे, यानी 35 मिनट में वो कितने अंश का एंगल घूम लेगी, तो वो 210 अंश का एंगल घूम लेगी। तो यहाँ पर हमें 2 चीजें पता चल गई, एक एंगल पता चल गया, एक हमको रेडियस पता चल गई। अब बस हमने इसका क्षेत्रफल का सूत्र बताया था आपको, तो इसमें जो मिनट की सुई है उसके द्वारा तय किया गया अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो थीटा बटे 360, और जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो आपको लगाना होता है, तो πr²। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था अच्छी तरीके से डिटेल में, तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसे वैल्यूएशन रख के सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 183.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो एग्जाम्पल है इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल में क्या कहा हुआ है, तो इसमें ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये त्रिज्या दे दी है, अभी आपको समझाया था 7 सेंटीमीटर है, यानी इस तरीके से आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल में आपकी ये क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी त्रिज्या, तो ये 7 सेंटीमीटर की है, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 3:10 से 3:20, यानी 10 मिनट का अंतर है इनके बीच में घड़ी द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इसमें भी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में बताया था, जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 अंश का एंगल घूमती है, 6 अंश का घूमती है, तो हम 10 मिनट के अंदर देख लेंगे, 10 का मल्टीपल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 60 अंश का, तो थीटा बराबर 60 अंश आ गया। आर बराबर आपके पास 7 है ही, तो अब क्या लगा दो इसमें, πr² थीटा बट्टा 360, इसमें एंगल लगा दो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था, πr², ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके से याद करो, वृत्त का क्षेत्रफल और थीटा बट्टे 360 लगाना होता है, तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे और वैल्यू लगा के पाई का 22/7 वैल्यू रख दीजिए। इसमें या तो बोला होगा इसने, नहीं बोला है फिर भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो 22/7 आप यहाँ पे वैल्यू रख दें, और वैल्यू रखने के बाद इसे जब आप करेंगे सोल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 25.67। तो इस तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, आपका पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब ये अभ्यास के प्रश्न हो गए, तो वो अभ्यास के प्रश्न मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, कोई भी अभी कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।